नमस्कार दोस्तों, काफी अनफॉर्चुनेट न्यूज रिपोर्ट हो रहा है टर्की एंड सीरिया बॉर्डर से। टर्की का गाजियान्टेप शहर में आज सुबह 4:15 बजे 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होने की वजह से अभी के हिसाब से 1300 से ज्यादा लोगों का डेथ हो चुका है। यह नंबर और इंक्रीज हो सकता है क्योंकि सुबह 4:15 मतलब सब सो रहे थे। अब ये अर्थक्वेक का इम्पैक्ट नेबरिंग कंट्री सीरिया का नॉर्थर्न पार्ट्स तक हुआ था। यही नहीं दोस्तों, कुछ खंडों के बाद दोपहर को 1:30 बजे एकिनोजू करके एक शहर में फिर से एक अर्थक्वेक हुआ 7.5 मैग्नीट्यूड। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन साहब ने बोला है कि रेस्क्यू एक्टिविटीज जारी है। अब बात यह है, ये बिल्डिंग्स के बीच में और भी लोग फंसे होंगे, इसी वजह से ये डेथ रेट जो है और इंक्रीज होने का चांसेस। और अगर सीरिया की बात करें, आप सबको पता है सीरिया में सिविल वार चल रहा है और ये नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ सीरिया जो है ये रिबल ग्रुप्स के कंट्रोल में है। अब उधर तक रेस्क्यू एक्टिविटीज पहुंचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। अब देखिए दोस्तों, टर्की जो है दुनिया का मोस्ट एक्टिव अर्थक्वेक जोन्स में से एक है। कारण यह है, ये मैप देखिए, इधर आपको रेड लाइन जो दिख रहा है दोस्तों, ये है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। ये एनाटोलियन प्लेट है, एनाटोलियन प्लेट का नॉर्थर्न साइड में है बेसिकली ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन। अब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जहां पे ये फॉल्ट लाइन आता है दोस्तों उधर ट्रमर्स होने का चांसेस है। बेसिकली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होता है ये जो फॉल्ट लाइन के एरियाज होते हैं। वैसे 1999 टर्की में एक मासिव अर्थक्वेक हुआ था 7.4 मैग्नीट्यूड का। कहां पे? इस्तांबुल के पास कोकेली रीजियन में, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वैसे एक्सपर्ट्स ने हमेशा ये वार्न किया है कि इस्तांबुल जो सिटी है टर्की में, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड है, वो एक दिन अर्थक्वेक से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है करके। कारण क्या है आपको पता है दोस्तों? इधर देखिए, ये जो इस्तांबुल सिटी है ये नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन के ठीक पास में है। So what is a fault and what are the different types of fault? ज्योग्राफी में fault का मतलब होता है ये फ्रैक्चर और zone of fractures between two blocks of rock. Faults allow the blocks to move relative to each other. तो बेसिकली दो रॉक ब्लॉक्स के बीच में फ्रैक्चर या फिर ये जोन ऑफ फ्रैक्चर्स को आप फॉल्ट बोल सकते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देखिए दोस्तों, इधर आपको 2 ब्लॉक्स ऑफ रॉक दिख रहा है, इसके बीच में ये जो फ्रैक्चर दिख रहा है इसे आप फॉल्ट बोल सकते हैं दोस्तों। अब ये फॉल्ट की वजह से दोनों ब्लॉक जो है आपस में मूव होने का चांसेस है। अब ये जो मूवमेंट है ये रैपिड भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जब रैपिड मूवमेंट होगा उसे आप अर्थक्वेक कह सकते हो, जिससे डिस्ट्रक्शंस होने का चांसेस है सरफेस में। बेसिकली सरफेस में जो भी रहेंगे उन्हें ठीक तरह से फील होगा, ठीक है। जब स्लो मूवमेंट होगा ना, जियोलॉजी में इसे क्रीप बोलते हैं। अब जब क्रीप होगा ना, थोड़ा सा मूवमेंट होगा, इतना हमें पता नहीं चलेगा। तो जब फॉल्ट में स्लो मूवमेंट होता है सम सेंटीमीटर्स का, उसे क्रीप बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉल्ट है ये मिलीमीटर्स लेंथ का भी हो सकता है एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का भी हो सकता है, ठीक है। मैं केवल बेसिक्स आपको बता रहा हूं, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि एक फॉल्ट में एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ओवर जियोलॉजिक टाइम। जब रैपिड डिस्प्लेसमेंट होगा उसे आप अर्थक्वेक कहते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 3 टाइप्स ऑफ फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। तीनों क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। ये पिक्चर देखिए, इधर आपको 2 ब्लॉक दिख रहा है, वन इज फुट वॉल, सेकंड इज हैंगिंग वॉल, बीच में आपको फॉल्ट भी दिख रहा है। अब ये हैंगिंग वॉल क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि देखिए आपको पता ही चल रहा है दोस्तों, ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली हैंग कर रहा है फुट वॉल में, है कि नहीं। और हैंगिंग वॉल और फुट वॉल के बीच में ये जो एरिया है दोस्तों, इसे आप क्या बोलोगे? फॉल्ट स्कार बोलोगे, ठीक है। नाउ हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी के बेसिस पर फॉल्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इज नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है, ये जो हैंगिंग वॉल है ये नीचे की तरफ स्लिप होता है या फिर डिस्प्लेस होता है, ठीक है। और इस टाइम पर जो अर्थक्वेक होते हैं उसे आप नॉर्मल अर्थक्वेक बोलते हो, ठीक है। तो नॉर्मल फॉल्ट में जो अर्थक्वेक होता है वो है नॉर्मल अर्थक्वेक। सेकंड इज रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है दोस्तों, एज द नेम इंडिकेट्स, ये जो हैंगिंग वॉल है ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोलोगे? रिवर्स फॉल्ट। और ऐसा जो अर्थक्वेक होता है उसे थ्रस्ट अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है ना दोस्तों, दोनों ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है। और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट से जो अर्थक्वेक होता है उसे स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक बोलेंगे। तो बेसिकली
टर्की रीजन में दो फॉल्ट लाइन है दोस्तों, वन इज नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट एंड द सेकंड इज डेड सी फॉल्ट। नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट जो है अनाटोलियन प्लेट में है एंड डेड सी फॉल्ट जो है ये अरेबियन प्लेट में है। तो इसलिए कहते हैं टर्किश रीजन इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। वैसे अभी ये जो दो अर्थक्वेक हुआ है दोस्तों, वन इज एट गाजियान्टेप, इट इज नियर डेड सी फॉल्ट लाइन एंड सेकंड इज एकिनोसू, इट इज इन अनाटोलियन फॉल्ट लाइन। नाउ और एक पॉइंट, जब एक फॉल्ट होता है या फिर स्लिप होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है तब सीस्मिक वेव्स जनरेट होता है। ठीक है, सीस्मिक वेव्स जो है दो तरह का है, वन इज एस वेव विच इज सरफेस वेव, सेकंड इज पी वेव विच इज ए बॉडी वेव। ठीक है, नाउ एस वेव और पी वेव के बीच में डिफरेंस क्या है? एस वेव जिसे सरफेस वेव बोलते हैं वो सरफेस से पास होते हैं दोस्तों, बेसिकली पानी में रिपल्स होता है ना, वैसे होता है एस वेव जो है। वेरास पी वेव विच इज ए बॉडी वेव, ये अर्थ का इनर कोर के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस वेव एंड पी वेव। अब इसमें खतरनाक कौन सा है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है एस वेव है। एस वेव को आप सेकेंडरी वेव या सरफेस वेव बोल सकते हैं। ये सरफेस वेव तब जनरेट होता है जब ये जो एपीसेंटर है ना सरफेस ऑफ द अर्थ से जस्ट नीचे होते हैं। ठीक है, अब ये सरफेस वेव जो है ये एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला पानी में रिपल्स जैसा है, तो ये हिला देगा। ठीक है, तो सरफेस वेव सबसे खतरनाक है सरफेस के लिए। फाइनली आपने रिचर स्केल के बारे में सुना होगा, तो रिचर स्केल से हमें यह पता चलेगा कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है। अब रिचर स्केल में 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज है। अगर 3.5 से नीचे मैग्नीट्यूड है इसका मतलब यह है दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा हमें फील भी नहीं होगा। एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन लोकल सीस्मोग्राफ बट जनरली नॉट फेल्ट। ठीक है, नाउ 3.5 से लेके 5.4 तक अगर मैग्नीट्यूड होगा ना, ये हमें फील तो होगा बट उतना डैमेज नहीं होगा। ठीक है, नाउ 5.4 से लेके 6 तक स्लाइट डैमेज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, एंड कैन कॉज मेजर डैमेज टू पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ऑफ अ स्मॉल रीजन्स। अगर बिल्डिंग ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्डिंग डैमेज हो सकता है, पर जो वेल डिजाइंड बिल्डिंग्स है उसको कुछ नहीं होगा। नाउ 6.1 से लेके 6.9 तक अगर मैग्नीट्यूड होगा देन इट कैन कॉज डैमेज टू पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन एरियाज अप टू अबाउट 100 किलोमीटर्स अक्रॉस वेयर द पीपल लिव। तो 100 किलोमीटर्स तक इंपैक्ट हो सकता है, बेसिकली एपी सेंटर से 100 किलोमीटर तक उसका इंपैक्ट होगा। पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स तो एकदम डैमेज होगा, और जो वेल डिजाइन बिल्डिंग्स है उसमें भी थोड़ा बहुत क्रैक आ सकता है 6.1 से लेके 6.9 तक। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 7 to 7.9, जैसे कि अभी हुआ टर्की में, मेजर अर्थक्वेक बोल सकते हैं। इट कैन कॉज सीरियस डैमेज ओवर लार्जर एरियाज। लार्जर एरियाज में सीरियस डैमेज हो सकता है दोस्तों 7 से लेके 7.9 मैग्नीट्यूड तक का मेजर अर्थक्वेक में। एंड नाउ 8 से लेके 8.9 इसे ग्रेट अर्थक्वेक बोलते हैं। कैन कॉज सीरियस डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ इन एरियाज इन सेवरल 100 किलोमीटर्स अक्रॉस। ठीक है, रेयरली होता है ग्रेट अर्थक्वेक, तो ये 8 से लेके 8.9 है। एंड 9 को बोलते हैं दोस्तों रेयर ग्रेट अर्थक्वेक, एक्सट्रीमली रेयर है। इट कैन कॉज मेजर डैमेज ओवर ए लार्ज रीजन ओवर 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर तक इंपैक्ट होगा 9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में, जिसे रेयर ग्रेट अर्थक्वेक बोलते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। अब हम यही दुआ मांग सकते हैं जिन लोगों का नियर एंड डियर का डेथ हुआ है उन लोगों को भगवान शक्ति थे, और जो लोग चले गए हैं हमें छोड़ के, मे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस।